सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्दपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसब्बिसाहनम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समस्त मनुष्यों तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शारदाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव अपनी परिणति अपने अधीन है, पर की परिणति पर के अधीन है। तुम्हारे द्वारा पर की परिणति का परिणमन होता नहीं, मेरी परिणति का मेरे द्वारा ही होता है। और जब तक तुम पर की परिणति का परिणमन कराने का कर्ता बना रहेगा तब तक तेरा कर्म का बंध चलता रहेगा। और जिस क्षण तू पर की परिणति का परिणमन कराने का कर्ता मिट जाएगा, ओम प्रकाश जी सुनो जरा, पर की परिणति के परिणमन करवाना लेकिन कर्ता बन की नहीं, पर की परिणति का कल्याणमल जी पर के समस्याएं सुलझाना लेकिन कर्ता बन के नहीं। पर की परिणति के परिणमन का मैं निमित्त तो हो सकता हूँ, लेकिन पर की परिणमन का कर्ता मैं कदापि नहीं, ना आज तक हुआ हूँ और ना आगे भविष्य में कभी होऊंगा, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप तीर्थंकर भगवान ने कहा है। और जो इसको नहीं स्वीकारेगा वो संसार में दुखी रहेगा। क्या नाम तुम्हारा? राजेश भाई, तुम बेटी की शादी कर रहे कि नहीं? बेटी की शादी तुमने करवाई है? देखो, कहने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मस्तिष्क में क्या आ रहा है? मस्तिष्क में क्या आ रहा है? देखो कल्याणमल जी, अभी तुमने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, उसमें मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया बैठ करके। हे जीव, यह सिद्ध चक्र की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई? और सिद्ध चक्र के जरिए उस मैना की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि वह पर का कर्ता नहीं बनी। रमेश भाई सुनो, तुमने मैना की कहानी खूब सुनी होगी, लेकिन ऐसी नहीं सुनी होगी।
मैंने कार्य किया लेकिन कर्ता बन के नहीं किया, और जिसने कर्ता बन के नहीं किया उसकी कीर्ति फैल गई। वो कहाँ है? मामा जी कहाँ गए? मामा जी गए? शादी में गए। वो मामा जी नहीं, अजीत मामा कहाँ हैं? आए थे, कहाँ चले गए? फोन करके बुलाओ उनको, मामा को बुलाओ फोन करके। हे जीव, मैना की इतनी महिमा संसार में क्यों बढ़ गई? क्या इतने 2000 वर्ष में, और 2000 वर्ष नहीं, इस पूरे एक पूर्व कोटि काल में क्या मैना के जैसा कोई और नहीं हुआ? तो उसकी कथा तुम क्यों नहीं कहते? दिखे जैसा इनकी ओम प्रकाश की कथा तुम क्यों नहीं कहते? राजेश की कथा क्यों नहीं कहते? मैना की कथा क्यों लेके बैठे? मैं करता नहीं माना। ओहो, हे जीव, काम तो प्रत्येक व्यक्ति ने किया, और ऐसी मैना मात्र नहीं, ऐसी हजारों स्त्रियां हुई होगी जिसको बीमार पति मिला होगा, और बीमार पति के साथ जिनकी शादी हुई होगी, लेकिन मैना एक अद्भुत ही है। उसने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, तुम मेरी शादी क्या कर पाओगे? राजेश भाई, उस मैना ने बोला, पिता ने बोला मैना से कि हे मैना सुंदरी, तेरी बड़ी बहन सुर सुंदरी उसने अपना पति ढूंढ लिया, और तू भी बता कहाँ तुझे शादी करना है? पिताजी, मैं अपनी शादी कर ही नहीं सकती। आ जाओ मामा जी, आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठ रहे? यहाँ आ जाओ, कल्याण माल जी बुला लो, कल्याण जी तुमको आ जाओ। देखो अजीत भाई, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया कि संसार में इतनी सारी स्त्रियां हुई, लेकिन अपन मैना सुंदरी की कहानी क्यों कहते, और सबको क्यों छोड़ दिया? क्या अन्य स्त्रियों ने काम नहीं किया? अन्य स्त्रियों ने पति की सेवा नहीं की? या अन्य स्त्रियों ने सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं किया? किया, सबने किया, लेकिन मैना ने जो किया वो एक कर्ता बन के नहीं किया कि मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रही हूँ और मेरे पति का कोड़ नष्ट हो ही जाएगा, ऐसी बुद्धि नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, और कर्तव्य करते करते ऐसा काम यदि काल लब्धि होगी तो हो जाएगा। और ओम प्रकाश जी क्या करते, बोले महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दो कि हमारा सारा काम हो ही जाए, और नहीं हो जाए तो फिर महाराज को गालियां देंगे रोड पे खड़े होकर। देखो ऐसे ही होता है कि महाराज ने कहा था ना कि ऐसा मंत्र फेरो तो ऐसा काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर महाराज बुरे हो गए, और हो गया तो हम अच्छे हो गए, हमने मंत्र फेरा। कल्याण जी, काम हो गया तो हमने मंत्र फेरा, हमने इतनी मेहनत की, हमारा सारा काम है, और नहीं हुआ तो महाराज की गलती, उनने मंत्र गलत दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राजेश भाई, मेरी तो कुछ गलती है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हे जीव, यह परिणति तेरी संसार परिभ्रमण का कारण है, काम तो कर, वस्तु का परिणमन के निमित्त तो बन, लेकिन वस्तु के परिणमन का कर्ता मत बन। और वस्तु के परिणमन का कर्ता बनेगा तो तेरा सारा धर्म झूठा है। कल्याण में वस्तु के परिणमन का कर्ता बनेगा डीके जैन साहब, तेरा सारा धर्म झूठा है, और यदि निमित्त बनेगा तो फिर भी चल सकता। अजित भाई, सत्य है कि नहीं?
क्योंकि परद्रव्य तुम्हारे परिणमन का निमित्त तो हो सकता है, लेकिन परिणमन का कर्ता नहीं हो सकता। भोजराज भाई, पर के निमित्त से तुम्हारे में परिणमन हो सकता है, अब पुद्गल के निमित्त से तुम्हारे में परिणमन होता कि नहीं। कल सर्वार सिद्धि में जो सारा प्रकरण चल रहा था, निमित्त का, कर्ता का, उपादान का, यदि निमित्त से तुम उसका परिणमन नहीं मानोगे तो अजित भाई क्या दोष आएगा। निमित्त से अपने उपादान का परिणमन नहीं मानोगे तो तुम संसार में रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कर्म मेरी परिणति का उपादान नहीं है। कर्म मेरी परिणति का उपादान नहीं है, कर्म मेरी परिणति का निमित्त मात्र है। कर्म का उदय आता है और मेरे में वैसा परिणमन होता है, लेकिन परिणमन जो होता है वह उपादान में ही होता है, लेकिन वह निमित्त मात्र बाहर रहता है। सही है कि नहीं? क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। अब ओम प्रकाश का प्रश्न है, बोले महाराज शुद्ध आत्मा का अनुभव बार बार करते कि एक ही बार करते, कितनी देर तक करते और कितनी देर उसमें लीन होते हैं? तो हे जीव, शुद्ध आत्मा का अनुभव मतलब क्या? भाई देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव मतलब क्या? बस छोड़ दो, रहने दो, बहुत गहरा विषय है अजित भाई। आज तुम बैठे तो इस विषय को क्लियर कर ही देते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव मतलब क्या? जब मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, मैं शुद्धोपयोग में जाऊंगा तो मीठे मीठे रसगुल्ले का स्वाद लूंगा। ऐसे ही है ओम प्रकाश जी। जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, मेरा ध्यान लगेगा, इसका मतलब क्या? और जब ध्यान लगेगा तो मुझे कैसा लगेगा? देखो, ज़्यादातर लोगों का ऐसा प्रश्न रहता, बोले महाराज जब अनुभव होगा तब कैसा लगेगा? अजित भाई कैसा लगेगा? जिसको लगा वह भी नहीं बता सकता। आज संसार में ऐसे विष हैं अजित भाई, जिनका आज तक किसी को स्वाद पता नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिक मर गए, बहुत सारे खोजकर्ता मर गए। क्यों? उन्होंने ऐसा पेन लिया, ऐसी कागज ली और ऐसा लग करके चिखा, बोले मेरे प्राण भले चले जाएं, लेकिन मैं इसका स्वाद इस पर लिख करके और मैं अमर हो जाऊंगा कि इस वैज्ञानिक ने इसका स्वाद बताया। एक नहीं, बहुत सारे। ऐसा कल्याणमल जी हलाहल का कटोरा ऐसा रखा, उसमें उंगली डाली और ऐसा पेन हाथ में लिया और ऐसा चखा और लुढ़क गए। कोई भी हो, जो भी हो, तुम तो विषय को समझो कि उसका स्वाद नहीं बता पाए। ऐसे केवली भगवान भी आत्मा का स्वाद बता दे, ऐसा आज तक हमने आगम में नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा हो तो बता दो। हे जीव, जब आत्मा का अनुभव होता है तब क्या होता है, कैसा आनंद होता है, ऐसा आज तक किसी भी केवली भगवान ने बोला नहीं है। और जब तुम्हारा ध्यान लगता है तो क्या होता? सुदर्शन सेठ जंगल में जाकर के ध्यान लगाते थे अजित भाई। क्या करते थे वो? सुदर्शन सेठ जंगल में बैठ करके ध्यान करते थे। क्या करते थे रमेश भाई? किसका ध्यान करते थे? कल्याण जी, किसका ध्यान करते थे? स्वयं की आत्मा का निज आत्मा का करते। तो कैसे करते थे? कैसे लगता था? कैसी फीलिंग होती थी? कैसा अनुभव आता था? कैसा स्वाद आता था? ये सारी बातें बताओ। ना अच्छा ना बुरा। हे जीव,
तुम आत्मा का ध्यान कर रहा है, अनात्मा का ध्यान कर रहा है। किसका? जब आत्मा का ध्यान करेगा तब कैसा लगेगा? ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ध्यान का मतलब ही है कि पर द्रव्य से हट जाना। संकल्प विकल्प से हट जाना ही ध्यान है। वही धर्म ध्यान है और वही शुक्ल ध्यान है। अब बोलो अजित भाई, कुछ बोलना हो तो। पर द्रव्य से हट जाना, और जितना जितना हट गया उतना उतना ध्यान, और जितना जितना पर में लगा हुआ है उतना उतना कर्म का बंध, अध्यान अपध्यान। 8वें 7वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी अजित भाई दो दो ध्यान की धाराएं, शुभोपयोग भी साथ में और शुद्धोपयोग भी साथ में। 8वें गुण स्थान में कौन बातें कर रहा है? अच्छा जी, क्या ओम प्रकाश जी सुनो, आज तक तुमने ऐसा सुना होगा कि 8वें गुण स्थान में तो शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, 8वें गुण स्थान में भी शुभोपयोग। कहाँ से आया? शुद्धोपयोग से आज तक किसी को कर्म का बंध हुआ ही नहीं। और जबकि 10वें गुण स्थान तक कर्म का बंध चल रहा है, और जहाँ जहाँ बंध चल रहा है वह सब शुभोपयोग से है। जितना जितना शुद्धोपयोग उतनी उतनी निर्जरा, और जितना जितना शुभोपयोग उतना उतना बंध, और दोनों की धारा एक साथ चल रही। 7वें में 8वें में 9वें में 10वें में एक साथ दोनों की धारा चल रही। परिणति लीनता भी चल रही और भिन्नता भी चल रही। एनांशेन सुदृष्टिश्च, अजित भाई आती गाथा नहीं आती? एनांशेन सुदृष्टिश्च तेनांशेन बंधनम नास्ति, एनांशेन रागस्ते तेनांशेन बंधनम अस्ति। जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में बंध है, और जितने जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने उतने अंश में वीतराग है। अजित भाई सत्य है कि नहीं? जितने अंश में सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों जीव मिथ्या दृष्टि जीव कोड़ा कोड़ी का बंध कर रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव अंता कोड़ा कोड़ी से एक मिनट का भी ज्यादा नहीं करेगा। अब इसने कौन सा तीर मार दिया? क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। सम्यक दृष्टि ने कौन सा तीर मार दिया कि अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंद नहीं करेगा? उसकी एक देखो अनंत गुणों में से, देखो अनंत गुणों में अजित भाई कितने गुण शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं? अनंत गुण है ना आत्मा में। अब यह बताओ कि अनंत गुणों में से कितने अशुद्ध हो गए और कितने शुद्ध हैं? थोड़े से ही अशुद्ध है जी। 8 ले लो तो जी अशुद्ध हो गए, और अनंत गुण तो शुद्ध ही हैं, वह पारिणामिक रूप ही हैं। उनमें अस्तित्व में, वस्तुत्व में, प्रमेयत्व में, द्रव्यत्व में, चेतनत्व में, अगुण लघुत्व में कौन सी अशुद्धता है? अचित भाई देव गड़बड़ हो तो बता देना, गड़बड़ तो नहीं है। इन गुणों में कौन सी अशुद्धता आई, और अशुद्धता आने के साथ इनमें कौन सी वस्तु दूसरी मिल गई, और दूसरी वस्तु उसमें मिल जाए तो फिर वो पारिणामिक भाव नहीं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुण लघुत्व, चेतनत्व,
अचेतनत्व, यह सारे पारिणामिक भाव हैं और त्रिकालिक एक से रहते हैं। इसमें दूसरी वस्तु आकर के मिलती नहीं है। अशुद्ध जो हुए हैं वह ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है ना, वही अशुद्ध हुए हैं, और कोई गुण अशुद्ध हुए ही नहीं है। और ज्ञान शुद्ध हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव रमेश भाई अंता कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा संसार में नहीं रहेगा। कौन? देखो, विषय थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन समझने की प्रयास करना बहुत अच्छा विषय है। अजित भाई बैठ गए ना, इसलिए कठिन हो गया। ठीक है अजित भाई, सम्यक दृष्टि जीव अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा संसार में नहीं रहेगा। अब उसके पास कौन सी ऐसी उपलब्धि आ गई, उसके पास कौन सा चरित्र आ गया, उसने कौन सा तीर मार दिया। उसकी ज्ञान की परिणति। अभी तुम्हें बाद में बताएंगे, ये विषय भी चल रहे तो ठीक है ना अजित भाई। उसके ज्ञान में ही ऐसी परिणति बन गई, और ज्ञान में परिणति बनने के कारण अब वह जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक अंता कोड़ा कोड़ी से जाना बंद करेगा ही नहीं। और उस छूट भी जाए तब भी अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में रहेगा ही नहीं। उसका ज्ञान एक देश शुद्ध हो गया है, पर चारित्र रूप अशुद्धि है, लेकिन दर्शन रूप शुद्धि हो गए। ओम प्रकाश जी, उसकी बुद्धि थोड़ी सी व्यवस्थित होकर के लाइन पे लग चुकी है, तो उस ज्ञान रूप परिणमन को उसने परिणमन करा दिया। अब वो जम्बू भाई कहाँ गया? आज नहीं आया? अच्छा, छिप के बैठ गया। देखो, अब जम्बू भाई ऐसी बात है, अब तुम मानो सो और नहीं मानो सो, वस्तु स्वरूप ऐसे ही है। अब नहीं मानने वाले को कौन समझा सकता है? अब वो प्रेमचंद जी बरेठी नहीं, बरोदिया वाले, इन्हीं के गांव के ना। अब प्रेमचंद जी बरोदिया वाले कल क्या बोल रहे थे? बोले महाराज 40 और 40 60 होते हैं। ठीक है सुगन चंद जी, 40 और 40 60 होते हैं। उनको समझाए कि नहीं 80 होते हैं। बोले नहीं 60 होते हैं, और यदि 60 नहीं हो तो हम सारा घर मंदिर को दे दें। सुनो, अभी तुम ताली नहीं बजा, बाद में बजाना। यदि 40 और 40 60 नहीं हो तो सारा घर हम मंदिर को दे दें। अब बोले हे जी, अब तो तू फंस गया। बोले 80 होते हैं। कैसे होते? जब मैं मानूंगा तभी तो होंगे। जब मैं बोलूंगा कि 40 और 40 80 तभी तो होंगे ना। और मैं बोलूंगा नहीं कि 40 और 40 80, 40 और 40 60 होते। करो, सिद्ध करके दिखाओ। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई, सिद्ध करके दिखाओ कि 40 और 40 80 होते हैं। हे जीव, तू 3 काल में सिद्ध कर ही नहीं सकता कि 40 और 40 80 होते हैं, क्योंकि यदि मानने वाला नहीं मानेगा तो तू सिद्ध कर नहीं सकता। ऐसे कल्याणमल जी, आत्मा का स्वाद मुझे आया, मैं बता ही नहीं सकता, और आ भी गया तो तुम्हें सिद्ध नहीं कर सकता। मैं तो ठीक, तुम्हारे महावीर भगवान को आत्मा का स्वाद आ रहा है, और वह कहें कि मुझे आत्मा का स्वाद आ रहा है। अब रमेश भाई बोले कि बताओ कहाँ आ रहा है? महावीर भगवान भी डीके जैन साहब उस स्वाद को सिद्ध करके नहीं बता सकते। गजराज भाई, खड़े तो हो जाओ। देखो, कुछ नहीं बोलेंगे हम तो। जी बताओ, तुमने कभी मिश्री खाई? मिश्री कैसी लगी? कैसी मीठी
हैं? कैसी मीठी लगी हैं? नहीं, वो तो मीठी तो लगी, लेकिन कैसी मीठी लगी? और राजेश बोला कि बताओ पहले, फिर हम भी खाएंगे, कैसी मीठी लगी हैं? बता नहीं सकते। हे जीव, जब तू मिश्री की मिठास नहीं बता सकता ओम प्रकाश जी, तो फिर मैं आत्मा की मिठास तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? मिश्री जबकि तुम्हारे हाथ पर रखी हुई है और दिख रही कि सफ़ेद है, इतनी बड़ी है, और उस दिखती हुई मिश्री का तुम स्वाद नहीं बता सकते, तो आत्मा तो अदृश्य है, उस आत्मा के स्वाद को कैसे बताया जा सकता है? और जब वह जो खाता है ना, वो ही जानता है, और वो जानता तो है लेकिन वो बता भी नहीं सकता। और इस छद्मस्त अवस्था में रचित भाई एक बात और सुन लो, छद्मस्त अवस्था में आत्मा का स्वाद आएगा, आत्मानुभूति आएगी, तो उसको भी पता नहीं लगेगा। अजित भाई, आत्मा का स्वाद आएगा, ध्यान में बैठोगे, ध्यान से उठोगे, ध्यान में मैं बैठा था, लेकिन आत्मा का स्वाद आया था कि नहीं आया था, ये भी नहीं कह सकते। बोलो ओम प्रकाश जी। हे जीव, हे जीव, आगे किस जीव किस बेस पर बढ़ेगा? तो बेस तो आधार है ना उसके पास, आधार है ना उसके पास, लेकिन आधार का उसने आधे उसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उस आधार आधे पे वो चल रहा है, लेकिन कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, वह भी उसके मति शुद्ध ज्ञान से अनुभव में नहीं आ सकता। ओम प्रकाश जी, सत्य बताना, तुम कभी अमेरिका गए? नहीं गए। कौन गया अमेरिका बताओ? भोजराज भाई, तुम तो गए हुए? नहीं गए भोजराज। कौन गया? अजित भाई गए हैं, नहीं गए? और सुनील भाई, तुम तो उस दिन बोल रहे थे ना हम विदेश जा रहे हैं। अच्छा, गए, ठीक है। गजराज भाई नहीं गए? बेचारा कोई नहीं गया। दिग्विजय जैन साहब, तुम गए नहीं गए? विदेश गए ना? अब यह बताओ, विदेश में तुमने कोई ऐसी चीज खाई जिसको ना जानते हो? कोई नहीं खाई। अब देखो, चलो जान दो, अपन तो बता देते। अजित भाई, कोई चीज विदेश गए या देश में भी गए, किसी भी दूसरे देश में गए, अब तुमने आमती खाई? आमती, आमती खाई? अब आमती तो तुमने नहीं खाई और उसका नाम भी नहीं सुना, और तुम्हें कोई माता आमती बना के दे दे और तुम उसको खा लोगे, और तुमसे कोई फिर अजित भाई पूछेंगे क्या खाया था, तो तुम्हें तो पता ही नहीं कि आमती है। तुम तो मौन लेके बैठे थे और तुम्हारी थाली में परोस दी और परोस करके वो चली गई और तुम खा चुके। दिग्विजय जैन साहब शोले के चौके में चले गए, अब तुम्हें विश्वास है कि नहीं है कि शोले की वस्तु है कि शोले की? अब मौन ले ली, अब क्या पूछोगे? तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सामान्य बात कर रहे हैं कि खा तो ली, लेकिन खाने के बाद नाम नहीं जानते और खा करके कुछ खाया है, ठीक है ना? कुछ खाया है, नाम मुझे नहीं पता है। ऐसे है ओम प्रकाश जी, आत्मा का जब तुझे स्वाद आए और आत्मा के स्वाद को तुम दूसरे को बता दे या ये बता दे कि मैंने आत्मा का स्वाद लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। निर्विकल्पता ही आत्मा का स्वाद है। कई बार ऐसा होता है कल्याणमल जी
सामायिक में बैठे, ध्यान करने बैठे, और कई बार ऐसा लगता कि ध्यान देखो कब 1 घंटे हो जाए, कब 1 घंटा हो जाए और निकल जाए, और कई बार ऐसा लगता कि कब 1 घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। और जो पता नहीं चला ना, वह तेरा बीच बीच में ध्यान लग चुका था, और जब निर्विकल्पता हो गई थी तो तुझे पता लगेगा नहीं। अजित भाई समझो जरा, जब तक मस्तिष्क में टेंशन चल रही या कोई विकल्प चल रहा है और तुम्हें जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, तो तब तक तो भार लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क वहाँ नहीं है। और जब तुम्हारा ज्ञान में लीन हो जाएगा और ज्ञान में लीनता हो जाएगी, उस समय तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब हो गया। और जब तक ज्ञान पर द्रव्य में लीन रहेगा तब तक तुम्हें भार जैसा लगेगा, और जितने जितने बाहर के विकल्प हटते जाएंगे उतनी तुम्हारी निर्विकल्पता होगी, और जो निर्विकल्पता है वही आत्मा, वही तुम्हारा ध्यान है, और उस निर्विकल्पता की गाढ़ता ही आत्मानुभूति है। वही धर्म ध्यान है, और वह जो गाढ़ी होती जाएगी। माताओं समझना, तुमने कभी माँ बाप बनाया? माँ बाप क्या करते माँ बाप बनाने के लिए? हैं? दूध को कढ़ाई में डाला और नीचे से अग्नि लगा दी। अब वह दूध उबल रहा है। अब उबलते उबलते उसकी कितनी अवस्थाएं बनती हैं? समझना, यदि तुमने 2-5 मिनट उबलाया तो दूध गाढ़ा हो गया, और आधा घंटे उबलाया रबड़ी बन गई, और थोड़े उबला दिया मावा बन गया। अब उसी की अवस्थाएं बढ़ती जा रही ना। ऐसे तू थोड़ा सा निर्विकल्प हुआ, थोड़े से विकल्प घटे, थोड़ा ध्यान लगा, और विकल्प हटेंगे, धर्म ध्यान की उत्कृष्टता हो जाएगी, और विकल्प हटेंगे, शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाएगा, और विकल्प हटेंगे, शुक्ल ध्यान की उच्चता हो जाएगी। तो इसको ध्यान बोलो या आत्मानुभूति बोलो। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूति, अजित भाई बोलो ना, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ तो बोलो। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति से भिन्न नहीं है। ज्ञान की अनुभूति, अपने ज्ञान को जानना, ज्ञान में ज्ञान की लीनता का नाम ध्यान है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का नाम ध्यान है, और वह जो उसमें स्थित हो गया है वह तुम्हारा चारित्र है। चारित्र का मतलब क्या होता है? चारित्र का मतलब क्या होता है? ठहरना। किससे पूछे? रमेश भाई, तुम्हारे पास चारित्र है कि नहीं? तुम्हारे पास चारित्र है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। अजित भाई, संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास चारित्र ना हो? चारित्र आत्मा का गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र जी आत्मा के अनंत गुण में से गुण है, और प्रत्येक जीव के पास चारित्र है। अपने ज्ञान में ठहरेगा वह सम्यक चारित्र हो जाएगा, और दुकान पे बैठेगा वह तुम्हारा संसार वृद्धि का कारण है, इसलिए मिथ्या चारित्र हो जाएगा। समझना। क्या नाम तुम्हारा? कल हमने बताया था, कोई जीव तुम्हारे घर में जन्म ले लेगा, तुम्हारा बेटा हो जाएगा, और वही जीव तुम्हारे शत्रु के यहाँ जन्म ले लेगा तो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। उस जीव में क्या अंतर आया? जीव में क्या अंतर आया? तुम्हारे घर में उसने जन्म लिया,
तब भी वही है, और शत्रु के यहाँ जन्म लिया तब भी वही है। उस जीव का कोई दोष नहीं, उस जीव में कोई अंतर नहीं। अंतर जो आई है वह बाहरी परिणति में आया है। ऐसे चारित्र गुण दुकान पे बैठे तब भी तुम्हारे पास चारित्र है, और उसी चारित्र के कारण तुम वहाँ पर स्थित हो पाए और उसमें स्थित हो गए, तो वह तुम्हारी संसार वृद्धि का कारण है, इसलिए उसको आचारित्र बोल दिया। और जब तुम अपने ज्ञान में बैठोगे सम्यक चारित्र हो जाएगा। ओम प्रकाश जी, इसलिए प्रत्येक जीव के पास चारित्र है और उस चारित्र से स्थित है, लेकिन पर में स्थित हो रहा है, इसलिए उसको हम कुचारित्र बोल देते हैं, आचारित्र बोल देते हैं। और जब अपने ज्ञान में स्थित होगा तो उसी का नाम ध्यान और उस स्थिति का नाम चारित्र है। अजित भाई, उसमें जो स्थित है वह चारित्र है, और जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन का नाम ध्यान है, उसी विरलन का नाम ज्ञान है। ओह हे जीव, निराकुल ही निराकुल है, आकुल तो तेरी देवी ने बनाया तुझे। आकुल तो तेरी देवी ने बनाया। नदी का पानी राजेश भाई गंदा है कि स्वच्छ है? पानी पानी में बहे, पानी पानी में रहे तो स्वच्छ है, और वही पानी यदि घूरे पे जाए तो अस्वच्छ है। पानी तो स्वच्छ ही है। ऐसे है जीव, यदि वह ज्ञान में परिणति करे तो वह तुम्हारा ध्यान है और चारित्र है, और वही ज्ञान तुम्हारा पर में परिणति करेगा। और जितनी जितनी पर में परिणति उतना उतना बंध, और जितनी जितनी स्व में परिणति उतना उतना निर्बंध है। और उस बंध का कारण भी कौन? कर्तापना। जितना गाढ़ कर्तापना उतना अनुभाग स्थिति तीव्र, और जितना ढीला कर्तापना उतनी स्थिति मंद है। एक ही काम करते हुए रमेश भाई, एक ही काम करते हुए, अब देखो इनसे पूछते हैं, रमेश क्या नाम तुम्हारा? कल्याण जी, तुमने कभी घर बनवाया? घर बनवाया? किसने बनाया था? कारीगर ने बनाया ना। अब घर तो बना रहा था, क्या नाम अजित भाई, कारीगर बना रहा है, और पत्थर तोड़ रहा है कारीगर, और कल्याण जी तो खड़े देख रहे, और कल्याण जी मात्र खड़े देख रहे। अब यह बताओ कि कारीगर को त्रिभ बंद होगा कि कल्याण जी को त्रिभ बंद होगा? सत्य बताओ, किसको होगा? कारीगर तो बना रहा है, लेकिन कारीगर की उस घर में लीनता नहीं है, तेरी उस घर में लीनता है। और तुम ऐसे ऐसे स्वप्न देख रहा है कि मेरा मकान बनेगा, यहाँ सुंदरता होगी, मैं अपनी देवी के साथ रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, यहाँ खेलेंगे। तो तुम्हारी उसनी ज्ञान में इतनी लीनता है, और जितनी ज्ञान में तुम्हारी लीनता गाढ़ता है उतना तुम्हारा बंध ज़्यादा है। और उस कारीगर को तो क्या है, पत्थर रख के चला जाएगा? बंद तो होगा लेकिन कम होगा। उस वो कर्ता नहीं बन रहा है, कर्ता तुम बने हो, तुम्हारा उसमें कर्तृत्व भाव है। इसलिए हे जीव, जो जितना जितना लीन, जितना गाढ़ कर्तृत्व होगा उतनी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, ज्ञान अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान ही तेरा ज्ञान बन गया ना। इसलिए ऐसी अनुभूति करो कल्याण जी, ऐसी अनुभूति करो कि द्रव्य का परिणमन द्रव्य में ही होता है, और उसके उपादान से होता है, निमित्त से। निमित्त उसके परिणमन का कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र उसका सहकारी है।
कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? स्वयं अपने में। कर्ता कर्ता क्या कहलाता है? कर्ता की परिभाषा कौन बताएगा? अजित भाई, कर्ता की परिभाषा। नहीं, व्याकरण से बोलो। कर्ता की परिभाषा ओम प्रकाश जी। नहीं, वो तो अभेदनय से हो गया। कर्ता की परिभाषा वो करण हो गया। कर्ता की परिभाषा तुम लोग कैसे ज्ञानी हो? सुनील भाई, कर्ता की परिभाषा। हाँ बोलो, तुम बोलो। या परिणमति सा कर्ता, यह परिणति सा कर्ता। जो परिणमन होता है, जिसका परिणमन होता है वह करता है। मिट्टी का परिणमन होकर के घड़ा बना, इसमें मिट्टी ही करता है। मिट्टी का परिणमन होकर के घड़ा बन गया, इसमें कुम्हार तो निमित्त है, और मिट्टी जो है, मिट्टी का लौंडा जो है वह करता है। और हम क्या करते हैं? कुम्हार को तो बनाते हैं निमित्त, कुम्हार को तो बनाते हैं करता, कि ये सारी जो बनाया ना। हे जीव, यदि कुम्हार घड़े का करता है तो पत्थर का घड़ा बना के दिखा तू हमें। कुम्हार घड़े का करता है ना, कुम्हार ने घड़ा बनाया ओम प्रकाश जी। अब एक तुम अच्छा बड़ा सा पत्थर ले जाना कुम्हार के पास और उससे बोलना रख चाक पे और बना इसका घड़ा। तुम नीचे नीचे वाले हो क्यों? हे जीव, हे जीव, ऐसी परिणति बना, तू अपनी ऐसी परिणति बना कि निमित्त मात्र सहकारी होता है, और परिणमन जो होता है वह उपादान में होता है, और उपादान का परिणमन होकर के परिणमित होता है और वहाँ निमित्त रहता है। हे जीव, ऐसी तेरी परिणति होगी, आत्मानुभूति होगी, और जितना जितना निर्विकल्प होगा उतनी उतनी आत्मानुभूति बार बार होगी और ज़्यादा होगी, और जितने जितने विकल्प रहेंगे उतनी आत्मानुभूति नहीं होगी। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। इसलिए जब ज्ञान सम्यक होता है उसके बाद से ज्ञानानुभूति प्रारंभ होती है। जब ज्ञान सम्यक होता है उसके बाद से आत्मानुभूति बोलो या ज्ञानानुभूति बोलो। जब तक ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, ज्ञान का परिणमन सम्यक नहीं हुआ, जब तक आत्मानुभूति होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी असम्यक है। इसलिए हे जीव, जब मिट्टी छन करके बारीक हो करके पीस करके और बारीक छन्नी से छान करके जब वह शुद्ध हो जाती है, उसमें से कंकड़ निकल जाते हैं, तब वह घड़ा बनने के लिए तैयार होती है। और जब तक कंकड़ लगे हुए हैं, कल्याण जी, अच्छे बड़े बड़े पत्थर डले हो मिट्टी में तो घड़ा बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? बड़े बड़े पत्थर क्या, बारीक बारीक पत्थर भी यदि मिट्टी में है तो घड़ा नहीं बनेगा, और घड़ा भी बन जाएगा लेकिन वह घड़ा तेरे काम में नहीं आएगा। सारा घड़ा बनने के बाद एक कंकड़ निकल गया, घड़ा फूट गया। हे जीव, ऐसे तेरे ज्ञान में अभी अज्ञान के कंकड़ मिले हुए हैं, और जब तक अज्ञान के अदर्शन के कंकड़ तेरे ज्ञान में मिले हैं तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। उन कंकड़ों से छेद हो जाएगा और तू ध्यान लगाने बैठेगा, उस छेद से तेरा ध्यान बाहर चला जाएगा। राजेश भाई,
जैसे घड़े में से कंकड़ निकला और उस कंकड़ से पूरा पानी बाहर निकल गया, ऐसे तेरे ज्ञान में अज्ञान के और दर्शन के कंकड़ मिले हुए हैं। और तू पानी घड़ा बना भी ले, पानी भी भर दे, लेकिन जैसे कंकड़ बाहर आएगा सारा पानी बह जाएगा, उस घड़े की कीमत नहीं रहेगी। अपने अज्ञानता को मिटा दे। इसलिए अजित भाई, मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं लगता। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके कंकड़ मिले हुए ज्ञान में, और जब तक कंकड़ ज्ञान में से नहीं हटेंगे तब तक तुम्हारा घड़ा नहीं बनेगा। और जैसे जब तक तुम्हारे ज्ञान में से अज्ञानता नहीं मिटेगी और सम्यक पना नहीं आएगा, तब तक डी के जैन साहब तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होगी। तुम खूब बैठे रहो घंटों 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 हाथ पे हाथ धर के, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। और ज्ञानानुभूति तभी होगी जब ज्ञान सम्यक होगा। कल्याण जी क्या सोच रहे? क्या सोच रहे? ज्ञान सम्यक होगा तो ज्ञान की अनुभूति होगी, और वही ज्ञान की अनुभूति तुम्हारी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहलाएगी। और इसी को जब अध्यात्म में ले जाएंगे तो ज्ञान आत्मानुभूति बोलते हैं। अचित भाई, सत्य है कि नहीं? सिद्धांत में जाओगे तो धर्म ध्यान कहलाएगा, शुक्ल ध्यान कहलाएगा, और अध्यात्म में जाओगे तो आत्मानुभूति कहलाएगी। अंतर कुछ नहीं है। मात्र कितना अंतर है? शब्दों का अंतर है। सिद्धांत कहता है धर्म ध्यान, और अध्यात्म कहता है आत्मानुभूति। इसलिए ज्ञान को सम्यक बना करके, प्रेम भाई बड़ौदिया वाले, आधा समझ में नहीं आ रहा। देखो, अब ऐसा नहीं कहना कि 40 और 40 60 होते हैं, है ना? देखो, 40 और 40 60 हो जाए तो कौन सी बुरी बात है, लेकिन जो मानेगा नहीं तब तक 80 भी नहीं हो सकते। इसलिए राजेश भाई, मैंने बेटी की शादी की, ऐसा नहीं बोलना। सारे योग ऐसे जुड़े थे इसलिए बेटी की शादी हुई। अब कल्याण जी साथ नहीं दे तो हो सकती क्या शादी? अभी तुम्हें क्या पता, तुम कितने करता बने रहो, लेकिन कल्याण जी इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं। यदि वो तुम्हारे साथ में नहीं होते तो तुम्हारी बेटी की शादी हो ही नहीं सकती थी। देखो, तुम्हारी बेटी की शादी होने में कल्याण जी का भी सहयोग है। कल्याण जी सत्य है कि नहीं? देखो, जो है सो है, उसको तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा ना। अब भले उनने तुम्हारा संयोग रूप में संयोग न दिया हो, लेकिन उनने विरोध नहीं किया ना, वो भी तो संयोग है। उनने तुम्हारा, देखो, उन्होंने तुम्हारा विरोध नहीं किया, ये भी तो संयोग है ना। अब सुनो जरा, अब जैसे राजेश ने बेटी की शादी करी और कल्याण जी विरोध में खड़े हो जाते कि हम नहीं करने देंगे तुम्हें, और वो फोन लगाते कि इनकी बेटी तो ऐसी है ऐसी है, तो फिर शादी होती क्या? राजेश भाई सत्य बता, शादी होती क्या? नहीं, वो नहीं हम बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि यदि कल्याण जी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, तो शादी होती क्या? है नहीं होती। वो विरोध में खड़ा ना। कल्याण जी तुम्हारी बात नहीं बोल रहे, हम तो देखो यहाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय करा रहे कि कोई भी पदार्थ विरोध में नहीं खड़ा हुआ, वही उसका संयोग है। माता हो, तुमने रोटी बनाई ना, अब उसमें देखो क्या है, घी उसमें
मिट्टी के तेल का संयोग है कि नहीं? रोटी बनी, रोटी में मिट्टी के तेल का संयोग है कि नहीं? उस मिट्टी के तेल ने अजित भाई विरोध नहीं किया। यदि आटे में मिट्टी का तेल मिल जाता तो तुम्हारी रोटी बन पाती क्या? आटे में मिट्टी का तेल मिल जाए, अब बना के दिखाओ तुम हमें रोटी। अभाव रूपी निमित्त होता, भाव रूपी निमित्त होता, उपादान रूपी निमित्त होता, अंतरंग भी निमित्त होता, बहिरंग भी निमित्त होता, बहुत सारे होते। तो ये अभाव रूप निमित्त है कि नहीं? और अभाव रूप में उसका संयोग है। कल्याण जी देखो, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे, बुरा नहीं मानना। तो हम वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि देखो, इनकी बेटी की शादी हुई और समाज ने विरोध नहीं किया। ये भी तुम्हारा समाज का संयोग है। भली रोटी बनाने नहीं आए, तुम्हारे यहाँ काम पानी भरने नहीं आए, लेकिन विरोध करने नहीं आ रहे, यह तुम्हारी समाज का संयोग है। इसलिए जो विरोध नहीं कर रहा वो भी उसमें कार्यकारी सहकारी है। वो भी तुम्हारा सहयोगी है, उसने भी तुम्हारा सहयोग दिया है। इसलिए हे जीव, जब भी कार्य होता है तो कर्ता बन के मत कर, निमित्त बन के कर। निमित्त बहुत सारे होते हैं और निमित्त बन के करोगे तो कर्म का बंध अल्प होगा, और कर्ता बन के करोगे तो कर्म का बंध ज़्यादा होगा, क्योंकि अज्ञानी बन गए। बोले शांतिनाथ भगवान की।